हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज दैट सॉल्व फॉर x. हमको क्या करना है, इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है x के लिए. तो हमारे पास में सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं. की कॉन्सेप्ट हमारे पास में क्या होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल की कॉन्सेप्ट में हम यहाँ पे देख सकते हैं, जब भी हमारे पास में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जी इक्वल टू जीरो अगर हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, धराचार्य फॉर्मूला लिख सकते हैं. उसका हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. और क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करने के लिए हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का भी यूज़ करते हैं. तो हम धराचार्य फॉर्मूला लिख देते हैं. ये क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a है. ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है किसी भी क्वाड्रेटिक को सिंप्लीफाई करने का. अब देखिए, इसी फॉर्मूला का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. एंड यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट जो है उसके अकॉर्डिंग x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू प्लस एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस फोर, दिस इज इक्वल्स टू 3/1/3 है. इसको हमने सिंप्लीफाई किया. तो सबसे पहले देखिए, एलसीएम लेना होगा. लेफ्ट हैंड साइड में हमने एक्स एलसीएम लिया तो x माइनस टू एक्स माइनस फोर बनेगा. यहाँ पे x माइनस वन का मल्टीप्लिकेशन x माइनस फोर के साथ प्लस x माइनस थ्री का मल्टीप्लिकेशन x माइनस टू के साथ, ये बनेगा. एंड ये किसके इक्वल हो जाएगा, 10/3 के इक्वल हो जाएगा. अब देखिए, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो एक्स स्क्वायर माइनस का यहाँ पे 4x और माइनस का x और प्लस का 4, यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 3x और प्लस का 6 बनेगा. होल डिवाइडेड बाई यहाँ से एक्स स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 4x एंड प्लस का 8 बन जाएगा. हमने सिर्फ सिंपली मल्टीप्लिकेशन किया है. यहाँ पे 10/3 बनेगा. इसको अब हम क्या कर लेते हैं, फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो 2x स्क्वायर ये हो जाएगा, देखिए माइनस का 5x एंड यहाँ पे माइनस का 5x, ये हो जाएगा माइनस का 10x बन जाएगा. एंड यहाँ पे प्लस 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा, हमारे पास 10 हो जाएगा. एंड होल डिवाइडेड बाई यहाँ से एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा 4 2 6 और ये माइनस प्लस 8 इज इक्वल्स टू 10/3 बनेगा. अब देखिए, ये हमने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम फर्दर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसका. तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए 2x स्क्वायर एंड यहाँ पे माइनस का 10x प्लस 10, माइनस का 10x प्लस 10 होल डिवाइडेड बाई हमारे पास में कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 है. तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 8 है, ये है हमारे पास में. इसको ये इस टर्म को तो हम इधर की तरफ लेके जाने वाले थे. तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 को हमने इस तरफ लेके चले गए. एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन हमारे पास में जो डिनोमिनेटर में है राइट हैंड साइड में 3 उसके साथ हो जाएगा और इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 10 के साथ. ये हमारे पास में बनेंगी टर्म, ये हमने बताया. अब देखिए, अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो यहाँ से हमारे पास में क्या क्या बनेगा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं. तो यहाँ पे 6x स्क्वायर बनेगा सबसे पहले, यहाँ पे माइनस का 30x और प्लस का यहाँ पे 30, दिस इज इक्वल्स टू 10x स्क्वायर माइनस का 60x और प्लस का कितना हो जाएगा, 80 बन जाएगा. अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर. तो यहाँ पे 4x स्क्वायर बनेगा, 6x स्क्वायर को हमने राइट हैंड साइड में लेके गए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर बन जाएगा. एंड माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 30x एंड यहाँ पे प्लस का 50, दिस इज इक्वल्स टू 0 बनेगा. अब 2 को हमने अगेन कॉमन ले लिया और हटा दिया, 0 की तरफ भेज दिया. तो 2x स्क्वायर माइनस यहाँ से 15x और प्लस का 25, दिस विल बी 0 बनेगा. अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में 2 मल्टीप्लाइड बाई, देखिए एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाई कांस्टेंट टर्म हमारे पास 50 बन रहा है. इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 10 और 5. तो 10 और 5 का मल्टीप्लिकेशन 50 है और 10 और 5 का अगर मैं दोनों को नेगेटिव लूँ तो मल्टीप्लिकेशन तो 50 है और सम कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा. तो हमने इसको लिख दिया 2x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस का 5x और प्लस का 25, दिस विल बी 0 लिख दिया. अब देखिए 2x को हमने कॉमन लिया तो x माइनस 5 बनेगा और माइनस 5 को हमने कॉमन लिया, x माइनस 5 बनेगा, दिस विल बी 0. तो यहाँ से x माइनस 5 हमारा कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे 2x माइनस 5 रहेगा, दिस इज इक्वल्स टू 0. दोनों को इंडिविजुअली अगर इक्वल टू 0 किया तो x का वैल्यू एक तो आ जाएगा 5 और एक आ जाएगा 5/2. ये हमारे पास में क्या आ जाएंगी, x की वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारे पास में. ये हो जाएगा फर्स्ट जो इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन बनेगा ये. अब देखिए, फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन बन गया. अब सेकंड इक्वेशन हम यहाँ पे देख लेते हैं. तो सेकंड इक्वेशन में हमारे पास में क्या है, 1/x प्लस 2/2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1/x माइनस 2 है. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 1/x प्लस 2/2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1/x माइनस 2 है, वेर x इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, 3/2 एंड 2 है. तो यहाँ से हमने क्या किया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा. यहाँ पे हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन है, वो क्या है देखिए, ये हमारे पास है 1/x एंड प्लस 2/2x माइनस 3 एंड दिस इज इक्वल्स टू 1/x माइनस 2 है. यहाँ पे x जो है वो नॉट इक्वल्स टू कितना होगा, 0, 3/2 एंड 2 होगा. ये हमने देखा.
तो यहाँ से अब हम क्या देख सकते हैं, देखिए सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम लिया हमने, तो x का मल्टीप्लिकेशन 2x माइनस 3 के साथ, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो हमको सीधा इनका मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो 2x मल्टीप्लाइड बाई 2x माइनस 3 हमारे पास में बनेगा ये। अब देखिए इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद में हमने क्या किया, 2x माइनस 3 जो है ये तो यहाँ आ गया जब x का डिवाइड किया करेंगे इस टर्म में, और प्लस यहाँ से 2 का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा x के साथ, दिस विल बी यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से अब इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4x माइनस 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई x, और यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 3, ये हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 2, ये बनेगा। अब देखिए यहाँ पे हम इसको फर्दर क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हमने, तो यहाँ पे 4x माइनस 3 जो है इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा x माइनस 2 के साथ, एंड x जो है इसका मल्टीप्लिकेशन 2x माइनस 3 के साथ है और वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं इनका मल्टीप्लिकेशन किया तो 2x स्क्वायर माइनस 3x हो जाएगा। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस यहाँ से हो जाएगा 8x माइनस 3x, और प्लस यहाँ पे 3 2 6 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 3x बनेगा। इसको हमने फर्दर सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास में क्या होगा, देखिए 4x स्क्वायर में से ये माइनस किया तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ से 2x स्क्वायर और यहाँ से माइनस का यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस 8x बन जाएगा, क्योंकि 3 से माइनस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 8x, एंड यहाँ से प्लस का कितना हो जाएगा हमारे पास में 6 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0। अब 2 को हम क्या कर सकते हैं, कॉमन लेके 0 की तरफ भेज सकते हैं, तो यहाँ पे कितना बनेगा, x स्क्वायर माइनस का यहाँ पे 4x प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 0। इसको हमने क्या किया, इसको हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज़ किया, माइनस का 3x और माइनस का x और प्लस का 3, दिस इज इक्वल टू 0। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, x को कॉमन लिया, x माइनस 3 बनेगा, माइनस 1 यहाँ से x माइनस 3 बनेगा, दिस इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 को कॉमन लिया, यहाँ पे x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 एंड 3 आ जाएगा। तो x का वैल्यू 1 एंड 3 हमारे पास में बनेगा। ये हमारे पास में x की 2 वैल्यूज़ हो जाएंगी इस क्वेश्चन के लिए। देन आफ्टर हम बोल सकते हैं थर्ड हमारा क्वेश्चन जो है उसके अकॉर्डिंग x प्लस 1/x इज इक्वल टू कितना है, 3 है। तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने क्या देखा, x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 3। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो x स्क्वायर प्लस प्लस 1 इज इक्वल टू 3x बनेगा। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा, x स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई किया तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या कर सकते हैं, द्विआचार्य फॉर्मूला लगा सकते हैं, इनकी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इसका मतलब माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 9 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई सी डिवाइडेड बाई यहाँ से कितना हो जाएगा 2a। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई ए कितना है हमारे पास 1 है, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 प्लस माइनस यहाँ पे रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 बनेगा। तो हमने बोला x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 5 बाई 2 एंड 3 माइनस रूट 5 बाई 2, ये हमारे पास में क्या आ जाएंगे, और रूट्स आ जाएंगे। अब थर्ड का सॉल्यूशन आ जाएगा। देन हमने देखा फोर्थ का सॉल्यूशन। फोर्थ हमारे पास में क्या है, फोर्थ है हमारे पास में 16 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 15 अपॉन एक्स प्लस 1 है, वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड माइनस 1 है। तो यहाँ से हमने क्या किया, 16 अपॉन एक्स माइनस यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 15 अपॉन एक्स प्लस 1 बना दिया। अब देखिए इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए पहले एलसीएम लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने एलसीएम लिया, तो 16 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, दिस इज इक्वल टू 15 अपॉन एक्स प्लस 1 बनेगा। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 16 माइनस एक्स का मल्टीप्लिकेशन हमारे पास में एक्स प्लस 1, और दिस इज इक्वल टू 15x हो जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे 16x एंड देन उसके बाद में प्लस का 16, देन माइनस एक्स स्क्वायर, एंड देन यहाँ पे हो जाएगा माइनस का x हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन किया हमने सिंपली, देन दिस विल बी 15x। अब देखिए यहाँ से हमने क्या किया, 15x बनेगा यहाँ पे, तो इस 16x माइनस एक्स से ये 15x कैंसिल आउट हुआ, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बनेगा, 16 बनेगा। अब एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर 16 है तो एक्स का वैल्यू आ गया हमारे पास प्लस माइनस 4, ये हमने बना दिया। अब देखिए अब हम नेक्स्ट देख सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास में, ये तो हो गया फोर्थ। अब फिफ्थ है हमारे पास में 1 अपॉन एक्स माइनस 3 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1/6 है। तो यहाँ से क्या हो गया, देखिए यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 3, तो यहाँ पे फिफ्थ जो है वो कितना है 1 अपॉन एक्स माइनस 3, एंड यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5, एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 6 हो जाएगा। अब देखिए
अब हम इसमें हमारे पास एक कंडीशन और गिवन है कि x का वैल्यू ना तो 3 होना चाहिए या -5 होना चाहिए। तो x का वैल्यू ना तो 3 होना चाहिए या फिर -5 भी नहीं होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे एलसीएम लिया सबसे पहले, तो दोनों में कोई भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम सबसे पहले एलसीएम यानी कि उनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही एलसीएम हो जाएगा। अब x - 3 का इसमें डिवाइड किया तो x + 5 बनेगा, माइनस यहाँ से x + 5 का डिवाइड किया तो x - 3 बनेगा। एंड ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1/6 के इक्वल हो जाएगा। तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया। यहाँ पे x - 3 मल्टीप्लाई किया तो x² प्लस का 5x माइनस का 3x एंड माइनस यहाँ पे 15 हो जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू 1/6। अब देखिए हम इसको क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं फर्दर। तो हमारे पास में 8 6 का कितना होता है 48। दिस इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो x², यहाँ पे प्लस का 2x और यहाँ पे माइनस का 15 बन जाएगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं x² प्लस का 2x और माइनस का यहाँ पे 63, दिस विल बी 0 बन जाएगा। इसको हम क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाया, तो हमको पता है 63 माइनस का है, इसका मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट टर्म के साथ करेंगे तो माइनस का 63, इसको ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना है जिनका मल्टीप्लिकेशन तो हमारे पास -63 हो और जिनका सम जो है वो x का कोएफिशिएंट विच इज़ 2 हो। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं प्लस का 9 और माइनस का 7 ऐसे बनेंगे। तो हमने बोला x² प्लस का 9x माइनस का 7x माइनस का 63, दिस विल बी 0। तो यहाँ से x को हमने कॉमन ले लिया, x + 9 और माइनस का 7, x + 9 दिस इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमने देखा जो हमारे पास में x + 9 है वो तो कॉमन आ गया और x - 7 इज इक्वल्स टू 0 बनेगा। तो x का वैल्यू एक तो आ गया -9 और एक आ गया +7, ये हमारे पास बनेगा। तो -9 और +7 हमारे पास में आ जाएगा। तो हमने यहाँ से क्या देख लिया, जितनी हमारे पास में जो पांचों इक्वेशंस थी उनके सॉल्यूशंस देख लिए हमने। तो फर्स्ट जो है उसका सॉल्यूशन हमारे पास में x इज इक्वल्स टू 5 एंड 5/2 बनेगा एंड जो सेकंड है उसका 1,3 बनेगा, 1 एंड 3 हो जाएगा। एंड जो थर्ड है उसका हमारे पास में 3 + √5/2, 3 - √5/2 बनेगा। एंड फोर्थ जो है उसमें x का वैल्यू +-4 बनेगा एंड 5 जो है उसमें x इज इक्वल्स टू -9 एंड +7 बनेगा। ये हमारे पास में क्या होंगे, इसके सॉल्यूशंस बनेंगे, इसके हमारे पास पांचों के आंसर्स बनेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, गुड लक, थैंक यू।